नाजरीन, 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। मोहतरम नाजरीन, ईद कुर्बान पर कुर्बानी करने के फजाइल, बरक़ात और सवाब से हम सब मुसलमान बखूबी वाकिफ हैं। कुर्बानी करने के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन आदम का बेटा कोई ऐसा अमल नहीं करता जो अल्लाह को खून बहाने से यानी जानवर की कुर्बानी करने से ज्यादा महबूब हो। वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, खुरों और बालों समेत आएगा और नेकी के पलड़े में रखा जाएगा। कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेता है, इसलिए खुश दिली से कुर्बानी किया करो। सुनन इब्ने माजा। एक मुसलमान जिस पर कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी का जानवर खरीदे, पैसे खर्च करे, जानवर की देखभाल करे और ईद उल अजहा के दिन इस जानवर को कुर्बानी की नीयत से ज़िबा करे और पता चले कि उसकी कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई, कुर्बानी ज़ाय हो गई है, जानवर के पैसे ज़ाय हो गए हैं, जानवर की खिदमत करना ज़ाय हो गया है। मोहतरम नाजरीन, 3 लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी तो करते हैं मगर उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हो लोगों को दरसे कुरान और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल के हवाले से वाज और नसीहत फरमा रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक शख्स की कुर्बानी कबूल हो जाती है, चाहे वो गुनाहगार हो, बदकिरदार हो या सियाहकार हो। अल्लाह जल्ल शान इसकी कुर्बानी भी कबूल फरमा लेते हैं। दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है और ना ही हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत वो बदकिस्मत 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? मोहतरम नाजरीन, वो 3 बदकिस्मत लोगों के बारे में वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने दरियाफ्त किया, पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप दादा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर हमें सवाब कितना मिलेगा? इस पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के हर बाल के बराबर तुमको एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया कि बेटी फातिमा, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में इस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। ये सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वजह पूछी, अब्बा हुजूर, इसमें क्या हिकमत छुपी हुई है कि मैं जानवर के क्यों पास रहूं, बिल्कुल करीब क्यों रहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह जल्ल शानुहु तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा, खत्म कर देगा। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हो लोगों को दरसे कुरान और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल के हवाले से वाज और नसीहत फरमा रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर शख्स की कुर्बानी कबूल हो जाती है, चाहे वो कितना गुनाहगार हो, बद किरदार हो या सियाहकार हो। अल्लाह जल्ल शान इसकी कुर्बानी भी कबूल फरमा लेते हैं। मगर दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत वो बदकिस्मत 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही कुर्बानी कबूल होती है। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना।
اللہ کے दरवाजे को छोड़कर किसी के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, ये शिर्क है। हमारे मुआशरे में ये बात आम है कि बहुत सारे लोग पीरों फकीरों और मज़ारों पर जाते हैं, वहां जाकर सजदे भी करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हमें औलाद नसीब फरमा, हमारी मुश्किलात हल फरमा, हमारे दुखड़े दूर फरमा। ये लोग कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस घटिया औजारी को सुनकर जो अल्लाह का वली होता है वो भी इन पर लानत कर रहा होता है कि ओ बदबख्त इंसान, तेरा खुदा मैं तो नहीं, तू क्यों मुझे फिरौन बनाना चाहता है। मैंने कभी खुदाई दावा ही नहीं किया, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ जिसके दरवाजे पर जाकर मैं रहमत की भीख मांगता था। तू इसके दरवाजे पर जाकर सजदा क्यों नहीं करता, उस मालिक के दरवाजे पर जाकर भीख क्यों नहीं मांगता, हाथ क्यों नहीं फैलाता। मेरे दरवाजे के सामने तुझे सजदा करते हुए शर्म नहीं आती। इसे शिर्क कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि शिर्क से बचना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क ना करना। शिर्क करोगे तो याद रखना तुम लोग तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। इंसान जब जिना करता है तो अल्लाह जल्ला शानुहु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है। गजबनाक क्यों होता है? मोमिन जब जिना कर रहा होता है तो इस वक्त वो ईमान से खाली होता है। मोमिन जब चोरी कर रहा होता है इस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है इस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। अगर ईमान हो भी सही तो किस खाते का है? ऐसा ईमान जो तुम्हें गुनाह से ही नहीं रोक सकता। अल्लाह जल्ल शानहू बेनमाजियों, चोरी और दीगर गुनाहों पर गजबनाक होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। किस वक्त अल्लाह जल्ल शानहू बहुत ज्यादा गजबनाक होता है? जब एक इंसान अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाता है, झोली फैलाता है, भीख मांगता है, खैरात मांगता है, मदद तलब करता है। ये वो बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है। पूछा गया कि दूसरे लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया दूसरे वो लोग हैं जो हराम के पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले लोग हैं। ये भी वो लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। हराम अल्लाह ताला को नापसंद है, इसलिए कि हराम पर शैतान हर वक्त थूकता रहता है। हराम अपनी औलाद को कभी ना खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंख से शर्म और हया छीन लेगा, तुम्हारी औलाद को बेहया बना डालेगा, तुम्हारी औलाद को बेगैरत बना डालेगा। पूछा गया हजरत तीसरे बदबख्त लोग कौन है जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया वो हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद का बिजनेस करते हैं, जो मजबूर को कम पैसे देकर ज्यादा वसूल करते हैं। फरमाया तीन लोगों के अलावा गुनाहगार हो, बदकिरदार हो, सियाहकार हो, पर मुसलमान हो, हर इंसान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। इन तीन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती जब तक ये पक्की तौबा नहीं कर लेते, पुख्ता तौबा नहीं कर लेते। असल में कुर्बानी की हकीकत तो यही है कि बंदा खुद अपनी जान को अल्लाह के सामने पेश कर रहा होता है, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहा होता है। अल्लाह जल्ल शानहू को ये गवारा हरगिज नहीं हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया तुम हमारे नाम पर जानवर ज़िबा करो, हम यही समझेंगे कि तुमने खुद को हमारे नाम पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।